हो जाए आप में से किसी का तो बता देना भाई। गुड मॉर्निंग आशा। बेटा क्वेश्चन है कि यू हैव टू प्रूव दैट 3 की पावर 2n+2 माइनस 8n-9 इज डिविजिबल बाय 8 फॉर n इक्वल्स बिलोंग्स टू n। कल जैसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वैसा करा रहे हैं, फिर आगे के टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो ट्राई करके देखो, बाकी बच्चे भी ट्राई कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग भव्यांशी। कोई बात नहीं बेटा। क्वेश्चन इज के 3 की पावर 2n+2 माइनस 8n-9 इज डिविजिबल बाय 8। कल जैसा क्वेश्चन है, आपको इसके लिए ट्राई करना है कि प्रूव कर पा रहे हो क्या। वापस बोलिए बेटा। ये होमवर्क में दिया था? क्या बात कर रहे हो। कोई बात नहीं, वापस से प्रैक्टिस कर लो, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। हो जाए तो बता देना प्लीज।
आपकी बेटा। हाँ जी, कंप्लीट कर लीजिए बेटा फटाफट। अब तो मेरा भी हो गया, मैं भी धीरे धीरे कर रहा था। कशिश स्वर्ण बेटा आपका तो हो जाना चाहिए, बहुत देर से वो कर रहे हैं। हाँ बेटा वही जैसे पिछली बार देखो क्या है कि हमें जो इक्वेशन वन है ना, इस पे ध्यान देना है एक्सपेंड करने के टाइम पे। इक्वेशन वन में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, उस पे ध्यान देना है। और यहाँ पे देखना है कि इस इक्वेशन के साथ एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। इस इक्वेशन में फर्स्ट एलिमेंट के साथ एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स्ट्रा 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बाकी के लोगों के साथ 9 मल्टीप्लाई करके एक बार तो जैसा साइन है वैसा, और दूसरी बार ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी अकॉर्डिंगली वो करना, ठीक है। ओके, बाकी ये वाली चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप जो है पावर सेम टू सेम रखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे पावर 3k+2 है तो यहाँ पे भी पावर 3k+2 ही होनी चाहिए। तो जो अपने पास एक्स्ट्रा 2 आया है k+1 से, ऊपर उसको अपन ने शुरू से ही एक्स्ट्रा रखा है।
आज बेटा कंप्लीट कर लो, बताओ बहुत टाइम हो गया, 20 मिनट्स हो गए इस क्वेश्चन को। ओके बाकी लोग। ठीक है चलो, स्वर्ण का भी हो गया, स्वर्ण का मैसेज लग रहा है ये। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह के मल्टीपल डिवीजन वाले क्वेश्चन में एक पॉसिबिलिटी इस तरह की भी रहती है कि आपको रिमाइंडर वगैरह करके बता दिया जाए। क्वेश्चन नोट करो प्लीज। प्रूव दैट प्रूफ बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन by principle of mathematical induction that for all n belongs to n, 3 की पावर 2n when divided by 8 the remainder is always 1। रिमाइंडर आपके पास हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो जब रिमाइंडर का क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है पहले वाले क्वेश्चन से, ठीक है। पहले हमें सिंपल फैक्टर फॉर्म में लेना होता था, अब हमें रिमाइंडर फॉर्म में लेना होगा। जैसे कि फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो क्लियरली चेक कर लेंगे हम। 3 की पावर 2 इंटू 1 इज 3 की पावर 2 दैट इज 9 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1, या ऐसे लिखते हैं 8 इंटू 1 प्लस 1। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू होगा, n इज इक्वल्स टू k के लिए लेट करेंगे। लेट कैसे करेंगे कि 3 की पावर 2k इज इक्वल्स टू 8a प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे प्लस 1 होना चाहिए कि 8 में कुछ मल्टीप्लाई करके जब 8 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर प्लस 1 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर इज ऑलवेज 1, तो रिमाइंडर 1 आएगा। और इस रिमाइंडर की वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बाकी क्वेश्चनों से। फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, जब n की वैल्यू है k प्लस 1 तो हमारे पास होगा ये 3 की पावर 2k प्लस 1, दैट विल बी सॉरी ब्रैकेट में आएगा 3 की पावर 2k प्लस 2, और हमें केवल 3 की पावर 2k रखना है अपने पास, बाकी सब तो हटा देना है। सो इट विल बी 9 इंटू 3 की पावर 2k। अब क्योंकि हमारे पास सिंगल टर्म है तो कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास सिंगल टर्म है तो कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे सीधे क्या है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। 9 इंटू 8a प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 8 इंटू 9 इंटू a प्लस 9। अब इस पूरे में से हम 8 कॉमन लेना चाहते हैं। 8 इसलिए कॉमन लेना चाहते हैं क्योंकि हमें डिविजिबल बाय 8 दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इस 9 के दो टुकड़े करेंगे, 8 इंटू 9 इंटू ए प्लस 8 प्लस 1। हमने इसके 9 के दो पार्ट्स किए ताकि एक पार्ट 8 की टेबल का हो, दूसरा पार्ट कुछ भी बाकी जो बचा। 8 टेकिंग 8 कॉमन, पहले दो टर्म में से 8 कॉमन लोगे आप, तो दिस विल बी 9a प्लस 1 और प्लस 1। तो वापस से आपने देखा कि नंबर को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। आई क्या बात समझ में?
कंप्लीट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके, बाकी सबका हो गया क्या? ओके, कर लो फिर बता देना बेटा। हाँ, इसके आगे आपको वही लैंग्वेज लिखना है बेटा, कि ये बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये ऐसे वैसे। ओके, यहाँ पे अपन ने रिमाइंडर 1 बता दिया है और मल्टीपल ऑफ के बता दिया है, इतना ही करना है हमको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था आपके एग्जाम्पल वाला है मेरे ख्याल से, या उस जैसा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमको प्रूफ करना है कि 10 की पावर n प्लस 3 इंटू 4 की पावर n प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9। हमको चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 9 की टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 9 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो आप चेक कर लोगे। ठीक है, n इज इक्वल्स टू k से शुरू करते हैं। Let above statement is true for n is equals to k। तो इसका मतलब 10 की पावर k प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 इंटू समथिंग। फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, जब n की वैल्यू k प्लस 1 होगी तो अपने पास होगा 10 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 की पावर k 4 है, 4 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से देखना, इसमें ये पिछले वाले से डिफरेंट और सिमिलर कैसे है। 10 की पावर k प्लस 1 को लिखेंगे अपन 10 इंटू k, 10 की पावर k, और 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 को हम लिखेंगे 3 इंटू 4 इंटू k प्लस 2, 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, अच्छा जी, तो अब ये देखो इसमें क्या है, ये पिछले वाले से डिफरेंट कैसे है कि आपके पास 10 की पावर k के साथ तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यू डोंट हैव अ सेम टाइप ऑफ नंबर जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो। आ रही है क्या बात समझ में? पिछले क्वेश्चंस में जो काम अपन एक बार एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कर रहे थे, यहाँ पे वो 2 बार करना पड़ेगा। 2 बार क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास टर्म्स के कोफिशिएंट्स डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। टर्म क्या? 10 की पावर k, इसका कोफिशिएंट 10 आ रहा है, और 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2, इसका कोफिशिएंट हमारे पास 4 आ रहा है। इंटायरली डिफरेंट है, तो इनको ऑपरेट करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 10 इंटू 10 की पावर k की बात करते हैं।
उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, मतलब उसके हिसाब से आंसर निकालेंगे। 10 × 10⁻k, इसमें हम प्लस करेंगे 10 × 3 × 4 की पावर k + 2 प्लस 10 × 5, माइनस करना पड़ेगा यही टर्म्स आपको। 10 × 3 × 4 की पावर k + 2 और -10 × 5। बाकी का स्टेटमेंट जैसा है वैसा का वैसा। 3 × 4 × 4 की पावर k + 2 + 5। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ओके, तो अब बाकी लोगों को ऑपरेट करते हैं, देखते हैं कुछ कॉमन वगैरह अपने काम का रहते हैं। तो ये तो हो जाएगा 10 कॉमन लेके 10 की पावर k प्लस 3 × 4 × k + 2 + 5। ओके, और ये हो जाएगा माइनस का 30 4 की पावर k + 2 प्लस का 12 4 की पावर k + 2 माइनस का 50 और प्लस का 5। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये नंबर 9 की टेबल में आएगा। ठीक है, हमको चाहिए कि ये नंबर 9 की टेबल में आएगा। तो सबसे पहले तो 30 और 12 माइनस करके देखो, देखो 9 की टेबल में आएगा क्या? 30 और 12 माइनस करेंगे 9 की टेबल में आएगा आंसर 18 आएगा। 50 और 5 माइनस करने पे 9 की टेबल पे आएगा आंसर। हाँ, तो अपन को क्या है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, ये आएगा ही। अपन को स्टेटमेंट जो है जो हम प्रूफ कर रहे हैं वो आएगा ही, होगा तो सही प्रूफ। ठीक है, बट वी आर जस्ट यूजिंग अ मीन्स ऑफ प्रूफ, एक एनालिटिकल मेथड यूज कर रहे हैं ताकि हम उसे सब्जेक्टिवली प्रूफ कर सके। अदरवाइज स्टेटमेंट तो करेक्ट ही था। तो ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट में हो जाएगा 9 × a, बाकी हमारा बनेगा माइनस का 18 4 की पावर k + 2। बहुत पास हो गया। एंड माइनस का 45। विल टेक अप्रोप्रिएटली कॉमन, 9 कॉमन ले लेंगे। 10a माइनस 2 × 4 की पावर k + 2 -5। हाँ जी, देख लीजिए। अपन जिस कैटेगरी के क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ये सबसे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं इस तरह के, जिसमें 2 बार ऐसे पावर्स आती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट वगैरह हो इसमें तो पूछ लीजिए। एक मिनट बेटा, मैं एक बार बुक खोल लूँ फिर दिखाता हूँ। कर लीजिए नोट।
हाँ, 3 × 4 × 4 की पावर k प्लस 2। बेटा ये तो ओरिजिनली था हमारे पास, इसलिए मैंने सेम कलर में लिखा है। ऊपर भी ये येलो में था, नीचे भी येलो में। ये ओरिजिनली था हमारे पास 3 × 4 × 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5। हाँ बेटा, ब्लू वाली लाइन में अपन ने क्या किया है, अपने पास 10 × 10 की पावर k था पहले से, ठीक है। तो इसके अलावा हमने क्या किया, अपने पास फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी उसमें 10 की पावर k के अलावा जो जो एलिमेंट है उनको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखा, तो वो दोनों एलिमेंट प्लस के आए, माइनस अपन ने अपनी तरफ से जोड़ा। मतलब प्लस और माइनस दोनों कार्यक्रम करने पड़ते हैं अपन को। ओके ओके, तो इसी के साथ इसी के जैसा एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके पास बुक में, ठीक है। तो एक्चुअली में ये 2 3 ही है, एक क्वेश्चन और है ऐसा, मगर उसमें जाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये दो भी कर लेते हो तो सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, जितनी चाहिए उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एग्जाम्पल प्लीज कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 5, 5 ही है ना, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। ये कर लेना ढंग से, पक्का से, बुक से देख के मत करना है, खुद से देख के खुद से करना एक बार। फिर भी नहीं आए तो एग्जाम्पल देख लेना, सॉल्यूशन फिर भी नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। ओके, कल अपन इसके इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करेंगे। इनइक्वालिटी में अपने पास अगर बुक दिखाऊं तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे 24 वाला है, और एक और है यहाँ पे 18 वाला है। सच क्वेश्चंस आर इनइक्वालिटी क्वेश्चंस। आपके यहाँ पे लिखा होता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इस तरह से। तो कल अपन इसको कंप्लीट करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, ये हो गया सबका। लोकेश, आपका भी हो गया? चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलेंगे।